चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और एक पॉकेट जिसका जिक्र सुबह में हुआ था, कार्यक्रम की शुरुआत में भी हुआ, वो है आईटी कंपनियां। स्क्रीन पर देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स लगभग 7% ऊपर, 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन। इसके ठीक पीछे आपको कोफोर्ज दिखाई देगा, 4% तक की तेजी। मिड कैप आईटी में ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और अगले हफ्ते दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आएंगे। तो 10 तारीख को टीसीएस है, 12 तारीख को आपको विप्रो एचसीएल टेक नतीजे पेश करके देंगे, 13 को फिर इन्फोसिस की बारी है। तो ये तमाम बड़ी आईटी कंपनियां रेडार पर वैसे भी रहेंगी और मिड कैप में तो इंटरेस्ट है ही। निफ्टी आईटी इस बीच किस तरह का प्रदर्शन दिखाएगा, ये स्क्रीन पर लेकर आते हैं पहले चार्ट और फिर जोड़ते हैं यतिन को, जो आपको बताएंगे दरअसल जानकार कैसे पढ़ रहे हैं इस सेक्टर के मूव को। फिलहाल आपके सामने निफ्टी आईटी 1.5% ऊपर है, होल्ड कर रहा है तेजी की तरफ। यतिन। हर्षदा, सवाल ये होगा कि क्या चल रहा है कि बदली क्या आईटी चलेगा, क्या ये चलेगा क्योंकि थोड़ा बहुत हिस्टोरिक डेटा मैं देख रहा था और थोड़े दिनों पहले अनुज ने भी एडिटर्स राउंड टेबल जो ये करते हैं उसमें आईटी सेक्टर पे इन्होंने बातचीत करी थी। एक बैकग्राउंड ऐसा था, अनुज आपने ये डेटा जो निकाला कि सितंबर के पहले 2 वीक्स में लगभग $500 मिलियन की सेलिंग सिर्फ आईटी सेक्टर में थी। मोर इम्पोर्टेंटली पिछले 12 महीने का डेटा अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में 11 महीनों तक लगातार एफआईआई ने बिकवाली की। अगर हम बात करें पिछले 3 क्वार्टर्स की, क्योंकि सितंबर 30 खत्म हुई, तो पिछले 3 क्वार्टर में आईटी शेयर्स लगभग आपको लगभग 20 से 30% के बीच करेक्ट होते हुए दिखाई दिए। और अगर हम नेगेटिव रिटर्न्स की बात करें तो 2005 के बाद 2 टाइम ये चीज हुई है। 2011 में जब 3 क्वार्टर तक लगातार आपको आईटी शेयर्स गिरते हुए दिखाई दिए, वहां लगभग 20% का आपको करेक्शन एवरेज में दिखा। अगर हम 2022 में आ जाएं तो आप देखेंगे कि पिछले 3 क्वार्टर्स में आपको दिखेगा कि आईटी स्टॉक्स लगभग 25 से 30% ऑन एन एवरेज गिरे हैं। तो अगर हम ब्रॉडली ये सेंस ले लें कि आईटी शेयर्स का यहां से क्या होगा, तो पिछली बार जब ये 2011 में हुआ था तो 3 क्वार्टर की लगातार गिरावट के बाद जो अगले 2 क्वार्टर्स थे उसमें आईटी शेयरों ने 20% का जबरदस्त रिटर्न दिया था। माइंड यू 2011 में भी ग्लूम था थोड़ा बहुत कि आईटी सेक्टर किस हिसाब से करेगा। काफी सारे हम जो 2008 के क्राइसिस से निकल रहे थे, उसके बाद एक रैली हुई थी, फिर थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी थी। और अभी भी अगर हम कहें तो इन्फ्लेशन को लेके यूएस मार्केट्स में कंसर्न्स हैं, डिमांड कैसी रहेगी यूरोप में इसके बारे में कंसर्न्स हैं। तो शायद क्वार्टरली अर्निंग्स में आपको थोड़ा बहुत आईटी कंपनीज इस चीज पे क्लैरिटी देंगे। दूसरी बात कि काफी सारी आईटी कंपनीज का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है बायबैक्स के लिए, वो भी खत्म होने जा रहा है। तो चाहे इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, काफी सारी कंपनी जो अच्छे कैश पे बैठी हैं, शायद वो बायबैक भी अनाउंस कर सकती हैं। ये जेफरीज के थोड़े दिन पहले ये नोट भी आया था। तो बॉटम लाइन ये है कि जब आईटी में पिछले 9 महीनों में मंदी रहती है तो अगले 3 महीने 6 महीने में शायद एक बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि काफी सारे आपको ट्रिगर पॉइंट्स यहाँ दिखेंगे। वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करें तो प्री कोविड लेवल जो वैल्यूएशन पे आईटी शेयर्स ट्रेड करते थे, उससे 5-6%, 10% प्रीमियम पे आपको आईटी शेयर मिल रहे हैं। और इनका जो पीक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल था, उससे लगभग आधे वैल्यूएशन पे आपको अब आईटी शेयर्स मिल रहे हैं। तो एक डीप करेक्शन हो गया है। कहीं ना कहीं ये जो पी डी रेटिंग है आईटी की, बहुत दिन टिक नहीं सकती है।